विद्युत विभव क्या है जान चुके हैं। ठीक, विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। और विभव कैसी राशि है? आदिश राशि। विभव कैसी राशि है? आदिश राशि। और विभव पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य। पृथ्वी का विभव क्या होता है? शून्य। कोई वस्तु पर धन आवेश है तो उसका विभव क्या होगा? धनात्मक। कोई वस्तु पर ऋण आवेश है तो उसका विभव क्या होगा? ऋणात्मक। और कोई वस्तु पर कोई आवेश नहीं है तो उसका विभव क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। और यहाँ पर देखेंगे ना आगे चल करके कि कोई वस्तु पर विभव का मान धनात्मक है। ठीक, तो धनात्मक विभव को कहा जाता है उच्च विभव। क्या कहते हैं? उच्च विभव। धनात्मक विभव को क्या कहते हैं? उच्च विभव कहते हैं। धनात्मक विभव को क्या कहते हैं? उच्च विभव। और ऋणात्मक विभव को क्या कहते हैं? निम्न विभव। ऋणात्मक विभव को क्या कहते हैं? निम्न विभव। और आप लोग को बताया गया था कि आवेश का जो पहले समझिए इसमें क्या होता है? उष्मा का यानी ताप का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। उच्च ताप से किधर होता है? निम्न ताप की। जब उच्च विभव और निम्न विभव को आपस में चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होने लगता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। यहाँ पर देखिएगा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। समझ रहे हो? इसमें इतना रखेंगे क्या कि जब धन उच्च विभव और निम्न विभव में ठीक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा? तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। लेकिन इसके विपरीत दिशा में आवेश का प्रवाह होता है। इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जो आवेश का प्रवाह होता है इसी प्रवाह आवेश के जो धारा बहती है इसी को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा। लेकिन आवेश की प्रवाह देखा जाए तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है? आप केमिस्ट्री के अनुसार समझ भी सकते हैं। जिधर माइनस उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आज इधर प्लस उसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से कम होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा गया क्या कि माइनस को कहते हैं निम्न विभव और प्लस को कहते हैं उच्च विभव। तो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर हम लोग केमिस्ट्री के अनुसार समझेंगे तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? जिधर ज्यादा से कम उसके अनुसार सांद्रता इलेक्ट्रॉन के देखा जाए इस अनुसार से माइनस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, प्लस में क्या है? कम है। तो शांति सुनिए। और इस इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह। क्या कहते हैं दीदी? समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह ना इलेक्ट्रॉनिक धारा प्रवाह ना इलेक्ट्रॉनिक धारा। क्या कहेंगे? जैसे आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन के जो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक धारा कहते हैं। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक धारा में से? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है निम्न विभव से उच्च विभव। तो ये प्रश्न एग्जाम में आता है कि पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होते हैं या उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही नहीं होता है। बात समझ रहे हो? तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। लेकिन विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होते हैं? विद्युत धारा में आवेश का प्रवाह। विद्युत धारा में आवेश का प्रवाह। और ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह या आवेश का प्रवाह तब तक होते रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। और जब दोनों का विभव समान हो जाएगा तो कहा जाता है कि डिस्चार्ज हो गया। बैटरी उत्तरी से धारा प्रवाहित होता है नहीं, तो दोनों का विभव समान हो जाने के कारण क्या कहते हैं उसको कि बैटरी डिस्चार्ज हो गया। क्यों डिस्चार्ज होने मतलब क्या हुआ कि दोनों का विभव जो है नहीं समान हो गया। दोनों का विभव क्या हो गया? समान। तो ये बात समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सामने सुनिए अगर पूछा जाए समान विभव के बीच धारा का प्रवाह होंगे? बोलिए जल्दी। समान विभव के बीच धारा का प्रवाह होंगे? समान विभव धारा का प्रवाह नहीं होगी। क्या समान विभव के बीच धारा का प्रवाह होंगे? आप पूछा जाए फिर ये भी बात कहेगा कि शून्य विभव है। क्या है? शून्य विभव। क्या शून्य विभव के बीच दो वस्तु का विभव शून्य है?
दोनों वस्तुओं का विभव क्या है, शून्य। तो क्या इन दोनों में कोई तार से जोड़ने पर क्या इससे धारा प्रवाहित होगा, तो इसमें भी प्रवाहित नहीं होगा। और जब दो वस्तु पर आवेश प्रति विभव का मान समान है तो इस स्थिति में क्या होंगे, धारा का प्रवाह नहीं होंगे। धारा का प्रवाह होने के लिए विभव का अंतर होना चाहिए, मतलब उस पर विभवांतर होना चाहिए। दोनों बिंदुओं दोनों वस्तुओं पर विभवांतर होना चाहिए, यानी विभव अलग अलग होना चाहिए, तभी क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। तब विद्युत धारा में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते हैं, विद्युत धारा में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होते हैं किधर से किधर होता है, और निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। लेकिन विद्युत धारा में आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है। हाँ, तो ये पूछा जाता है कि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लगता है तो उसके विपरीत दिशा में आवेश का प्रवाह होता है, और आवेश के प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और देखा जाए तो कोई धारा में धारा ही ना है, विद्युत धारा में कोई धारा में धारा ही है, इन्हें इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, देखा प्रवाह हुआ, कोई वास्तविक धारा ये नहीं है। समझ रहे बात को। तो यही याद रखेंगे ना कि आवेश की प्रवाह को दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा के जान रहे हम लोग, विद्युत धारा का अंग्रेजी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। और इसे आई से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते हैं, आई से। और विद्युत धारा के पर आवेश की प्रवाह की दर को, एक गेट लगाइए अभी, समझ बात को। आवेश की प्रवाह, सुनिए, आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश मतलब कूलम, आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, और दर मतलब समय, दर मतलब समय। तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। विद्युत धारा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, विद्युत धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटे, विद्युत धारा का अगर फॉर्मूला देखा जाए तो आवेश बटे समय। अब आगे सुनिएगा, इसी में आवेश विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। बात बुझ रहे हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो यहाँ कभी पूछा जाता है कि एक एम्पियर क्या है, एक एम्पियर क्या है। तो एक एम्पियर क्या है, नहीं सुनिए, एक एम्पियर बराबर होगा एक कूलम बटे एक सेकेंड। तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे एक एम्पियर को, तब बोलेंगे नो, जब किसी चालक तार से एक कूलम का आवेश प्रवाह होने में एक सेकंड समय लगे तो उसे क्या कहते हैं, एक एम्पियर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, एक एम्पियर। क्या एक एम्पियर की भी परिभाषा बोल सकते हैं, एक कूलम आवेश को प्रवाह होने में यदि एक सेकंड का समय लगता है तो उसे क्या कहते हैं, एक एम्पियर। क्या कहते हैं, एक एम्पियर। तो देखिए विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या ही जान चुके हैं। और विद्युत धारा भी देखा जाए तो ये भी क्या है, अदिश राशि। ये क्या है, अदिश राशि। ये क्या है, कैसी राशि है, अदिश राशि। अब आगे सुनेंगे हम लोग, मिटा दें इतना, नहीं मिटा दें इतना समझ चुके हैं, ठीक है, मिटा देते हैं। तो विद्युत धारा कैसी राशि है, और आवेश, विद्युत धारा में आवेश का प्रवाह किधर से किधर होता है, आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे होता है, किधर से किधर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, यह कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक, कैसी राशि है, अदिश राशि। मात्रक भी क्या लो। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि विद्युत धारा समान, अगर जो दो बिंदुओं पर विभव समान हो तो क्या धारा प्रवाहित होंगे, दो वस्तुओं पर विभव का मान शून्य हो तो क्या धारा प्रवाहित होंगे, नहीं होंगे। धारा प्रवाहित होने के लिए क्या होना चाहिए, विभव में अंतर होना चाहिए, तभी धारा का प्रवाह होगा। बात समझ रहे हैं। तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। तो यहाँ पर पूछा जाए कि आवेश बराबर क्या होंगे। उस समय आवेश पढ़ा रहे थे तो आप लोग को खाली बता दिए थे चार्ज क्या होते हैं। तो वस्तु को रगड़ें, वस्तु को क्या किए, रगड़ें, तो आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो गया। इसी गुण को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आवेश बराबर, हाँ, विद्युत धारा गुनी समय, विद्युत धारा गुनी समय। यानी इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं, आई बराबर क्यू बाई टी, आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्यू बराबर क्या होगा, क्यू बराबर क्या होगा, आई टी।
और इसे हम देखा जाए आवेश का मात्रक कूलम होता, आवेश का मात्रक क्या होता कूलम। अगर टी बराबर पूछता है इसी से कि टी बराबर क्या होगा, तो क्यू बटे आई, क्यू बटे क्या बोलेंगे आई। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखेंगे, अभी आवेश को समझेंगे हम कि आवेश जो वो छोड़ दिए तो वहां पर बताना कि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या था कूलम, और इसे बीमा इसका लिखा जाता है नहीं, तो इसका बीमा देखा जाए आवेश का बीमा नहीं, तो इसमें बीमा दर्शाइएगा, वहां पर नहीं बोलते कि आगे बताइए, तो इसका इसे एम्पियर ये लिखते हैं, और टी को टाइम को टी से, बस इसका आवेश का बीमा क्या होता है, ये आवेश का बीमा क्या होता है, इतना होता है। बस में क्या होता है ए टी। अब अगर जो देखा जाए विद्युत धारा का अगर जो पूछा जाए किसका, समझ रहे नहीं, तो इसका आप लोग देखिएगा कट जाएगा, खाली ये होता है, ये बोल दीजिएगा एम्पियर मात्रा के विद्युत धारा, खाली ये लिखिएगा कि नहीं, विद्युत धारा खाली मात्रा पूछे तो क्या बोलेंगे बबुआ, ए का आवेश बटे टी करेंगे नहीं, तो ए टी बटा में क्या ए टी, टी कट जाएगा कि नहीं, तो सिर्फ ये बोलेंगे कि नहीं, बोलिए होता है कि नहीं। और यहाँ भी तो लिखने हैं विद्युत धारा का मात्रा क्या बैठा है एम्पियर होता है, ठीक बीमा, तो ये जान चुके हैं। तो विभव या विभवांतर कैसी राशि, अदिश राशि, तो उससे जुड़े कौन है विद्युत धारा, उसी से जुड़ा क्या है विद्युत धारा। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, जबकि आवेश की प्रवाह किधर से किधर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अब आगे सुनिए, विद्युत धारा के आधार पर, विद्युत धारा के आधार पर इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ है नहीं, उसे दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में, दो भागों में, एक चालक पदार्थ और दूसरा कुचालक पदार्थ, चालक पदार्थ और दूसरा कुचालक पदार्थ। अब इसे लिखते हैं हम लोग, ठीक सुनिए, अगर पूछा जाए कि समान विभव, क्या समान विभव और शून्य विभव, समान विभव और शून्य विभव के बीच में क्या विद्युत धारा का प्रवाह होंगे, विद्युत धारा का प्रवाह होंगे, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं होंगे। क्या होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। धारा का प्रवाह और विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए विभव का मान क्या होना चाहिए, असमान होना चाहिए। विभव का मान क्या होना चाहिए, असमान। बात समझ रहे हैं। पृथ्वी को करंट तार जोड़ दीजिएगा, समझ रहे, पृथ्वी में करंट को डाल देते हैं, तो यहाँ पर अपनी देर दूर पर खड़ी रहता है, करंट उसको लगता नहीं लगने के कारण क्या, उस पर कोई शून्य विभव होता है। पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है, पता है नहीं, शून्य माना जाता है। आर्थिंग उर्थिंग देखते हैं, गाड़ देते हैं, आर्थिंग गाड़ते हैं तो लगना चाहिए, प्रवाह ये सब नहीं होता है। तो धारा का प्रवाह कब होता है, जब अंतर होना चाहिए, विभव का क्या होना चाहिए, अंतर, शून्य ना होना चाहिए। शून्य विभव वाले वस्तुओं का, शून्य विभव पर, शून्य दो वस्तुओं पर विभव का मान शून्य है, तो उसके भी धारा का प्रवाह ना होंगे। फिर एक समान आवेश या एक समान विभव है, दोनों पर विभव का मान क्या है, समान है, तो समान विभव के बीच में भी क्या होंगे, धारा का प्रवाह नहीं होंगे। तो विद्युत धारा के आधार पर पदार्थ जितने भी अनु उसे दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों। एक है कंडक्टर और दूसरा क्या है, इंसुलेटर, ठीक। कंडक्टर मतलब चालक और उसका कुचालक, ठीक। तो इसमें देखा जाए कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर किसे कहते हैं, तो जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित हो, जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह, समझ रहे हो, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं या चालक कहते हैं, ठीक। और जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा का प्रवाह ना हो, उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं, ठीक। जितने भी मेटल है, जितने भी मेटल देखा जाए, अधिकांश मेटल विद्युत का क्या होते हैं, अधिकांश की सभी मेटल, आप बाद में देखेंगे जो कि कुचालक होते हैं। सीसा को देखा जाए तो सीसा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। और इसमें भी अब बाद में है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट अब बाद में है, ठीक। अधातु, सभी अधातु में क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक। और यार शांति सुनिए, चाकल में चाकल कहते हैं चालक में वह कौन सी गुण पाया जाता है जिससे विद्युत धारा का प्रवाह होते हैं, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। पूछा जाता है कभी कि आखिर चालक में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण इसमें क्या होते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह। आप फ्री इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं, बता चुके हैं
कि यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये सब को ही क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आज जितने भी चालक अणु, जितने भी धातु है, जितने भी क्या है धातु है, और सभी धातु का पहचान आप लोग को बताए कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, और यही इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो इसमें पूछा जाता कि सुचालक से होकर विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 हो, और जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, 5, 6, 7 हो। 4, 5, 6, 7 उसे का धातु कहते हैं। धातु जितने भी अधातु है उसे क्या कहेंगे, कुचालक। जितने भी अधातु है उसे क्या कहेंगे, कुचालक। अब बाद में कौन है, ग्रेफाइट। कार्बन का प्रूफ है ना बाबूगा, वो ग्रेफाइट है, जो कि विद्युत का क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए इसे मुक्त इलेक्ट्रॉन ना कहते हैं, बल्कि इसे क्या कहते हैं, बंधित इलेक्ट्रॉन। ये नाभिक साथ बंधल रहता है, इतना जोर से बंधल रहता है कि इसे निकालने में भी करता है बाहर। समझ रहे हो, कहते तुम मत जा, तुम्हारे लिए मंगाएंगे इलेक्ट्रॉन बाहर से। यही ना धातु में यही होता है कि धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ऊर्जा ज्यादा समाप्त होगा, और इससे बढ़िया क्या करता है, धातु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते। ठीक, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण, ठीक, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण क्या होते हैं, कुचाती, सुचाती, जितने भी धातु है वे विद्युत का चालन करते हैं, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, सुचालक। और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण, यानी बंधित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण वे क्या होते हैं, विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वे सभी अधातुओं को क्या कहते हैं, कुचालक। क्या कहते हैं, कुचालक। क्या है वे, कुचालक है। अब आगे सुनिए, कुछ ऐसे भी धातु और अधातु के अलावा कुछ ऐसे भी पदार्थ है जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे मान लिया जल है, समझ रहे हैं, इसमें जल है, और इस जल में आम्ल भस्म या लवण मिला दिया जाए, आम्ल भस्म या लवण मिला दिया जाता है, तो इससे धारा का प्रवाह होने लगता है। इससे क्या होने लगता है, या धारा का प्रवाह होने लगता है, तो ये चालक न कहलाते हैं। तब ये क्या कहलाने लगते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाते हैं ये, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघट्य। कभी सुने होंगे नाम इसका। ठीक, क्या कहलाते हैं, ये विद्युत अपघट्य। ये क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य। तो विद्युत अपघट्य भी है, जैसे कि जल में कुछ आम्ल भस्म लवण, जल में क्या एसिड या बेस या साल्ट, एसिड, बेस या साल्ट को मिला दिया जाए तो ये क्या करने लगते हैं, विद्युत का चालन करने लगते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण धारा का प्रवाह होता है, लेकिन इसमें आयन के कारण धारा का प्रवाह होता है। किसके कारण, जैसे मान लिया नमक मिला दिए, इसमें नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। तो इसमें Na पर ये क्या होंगे, आयन बन जाएंगे, प्लस होंगे, और Cl पर माइनस होंगे। तो ये जो इसमें आयन, इधर परमाणु पहले क्या होते हैं, मिलाने से आयन में बदलते हैं, धारा प्रवाहित होने से क्या हो जाते हैं, आयन में, और आयन का चालन होने लगता है। आयन से क्या होने लगता है, तो आयन के प्रवाह के कारण, ये याद रखेंगे कि विद्युत अपघट्य में क्या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा का प्रवाह होता है। तो किसके कारण होता है, आयन के कारण। और आयन आप लोग जानते किसे कहते हैं, धनाभिष्ट और या ऋणाभिष्ट कण को क्या कहते हैं, आयन। धनाभिष्ट या ऋणाभिष्ट कण को क्या कहते हैं, आयन। जैसे ये क्या, सोडियम तो परमाणु है, ये क्या है, और ये सोडियम ये प्लस हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आयन हो गया है। अब ये परमाणु ना कहला करके ये क्या कहलाएंगे, आयन। जैसे क्लोरीन है, ये क्या भी परमाणु, और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया, आयन। बस समझ रहे। तो यही याद रखेंगे कि चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होते हैं इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से होते हैं, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से। और जबकि इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आयन के कारण। क्या इतना समझ चुके नहीं। और इसके अलावा और कुछ अन्य पदार्थ कुछ और होते हैं। तीसरा रूप है कौन, अर्धचालक। क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक के बारे में कल पढ़ेंगे। ठीक, अर्धचालक को कल देखते हैं।